नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में या विभाजित होने की शर्तें क्या क्या होती हैं। कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 से कोई संख्या विभाजित होगी या ना होगी, इसकी शर्त कहती है कि कोई भी संख्या 0 से तब विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या 2, 4, 6 या 8। कोई भी संख्या 2 से तब विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। उदाहरण के लिए ले लेते हैं 37, 0, 9, 4। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसका इकाई का जो अंक है क्या वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि जो दी गई संख्या है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगला 4 से विभक्ति का नियम कहता है कि जब दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक या तो क्या हो, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभक्त हो। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या क्या हो, 4 से विभक्त हो, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 73,168। अब इसमें देखेंगे कि अंतिम 2 अंक हैं, क्या वो 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो 4 से भाग देंगे 68 में, 4 1 जा 4, 2 4 7 जा 28, यानी 17 बार पूरा पूरा भाग चला गया, तो दी गई संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या के बारे में बात करेंगे 8 का भी नियम 4 के बराबर है, सेम है कि अंतिम 2 अंक 4 में जैसे कहा गया है कि अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभक्त हो, वैसे ही 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 0, अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो या 8 से विभक्त हों। ये आप नोट डाउन कर लेना कि 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभक्त हों, तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए ले लेते हैं 7, 3, 2, 8, 9, 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो 8 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 112 बार अंतिम 3 अंक पूरे पूरे कट जा रहे हैं, यानी कि दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। अब अगला नियम है 3 और 9 के बारे में। 3 और 9 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में मौजूद अंकों का योग, ध्यान देने वाली बात है कि अंतिम मौजूद अंक जो हैं, अंकों का योग, किसी भी संख्या में जो अंक हैं उनके अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 9 से भी विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पहली संख्या ले रहे हैं 3, 2, 1, 3, 7, 2। इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 2 18। अंकों का योग आया 18। 18 में 3 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा, यानी कि दी गई संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अगली संख्या के बारे में बात करेंगे जो है 5 और 10। बहुत आसान है। 5 के लिए सीधा सीधा कहते हैं कि या तो अंतिम अंक क्या हो, 0 हो और 5 हो। किसी भी संख्या के अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो
अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 10 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या उसका अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक संख्या है 3115, अब इसमें अगर हम 5 से भाग देते हैं तो इकाई के अंक में एक बार चला जाएगा, यानी कि ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है। इसी प्रकार 10 में अगर 10 के लिए अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो 13,290, अगर इस संख्या में 10 से हम भाग देंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है तो 0 से 0 कट जाएगा और ये संख्या पूरी पूरी 10 से विभाजित हो जाएगी। तो बहुत आसान है नियम के बारे में। 6 का नियम क्या कहता है? वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 2952 है। इसमें हम देखेंगे क्या 2 का नियम अप्लाई होता है। 2 का नियम कहता है कि 2 का नियम इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इकाई का अंक 2 है, 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, यानी कि 2 से ये कट जाएगी संख्या। 3 का नियम देखेंगे। 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 और 2 11 और 5 16 और 2 18, इसके अंकों का योग कितना होगा? 18, जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये वाली 2952 संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने देखा 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, अतः ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब बात करेंगे 7, 11 और 13। 7, 11, 13 में एक बहुत ही बढ़िया नियम बताएंगे आपको, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। संख्या है 1, 3, 9, 1, 2, 5। 7, 11 और 13 में हमें करना क्या है कि अंतिम तीन अंकों को जो बाकी संख्या बची हुई है उसमें से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, जो संख्या बचेगी वह संख्या जिस संख्या से विभाजित हो रही होगी, जैसे कि 14 में अगर हम 7 से भाग दें तो विभाजित हो जाएगा, 2 टाइम्स भाग चला जाएगा, यानी कि 1,39,125 7 से विभाजित होगी। 14 में 11 से भाग नहीं जाएगा, न 13 से भाग जाएगा, यानी कि 11 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या और 13 से भी विभाजित नहीं होगी। एक उदाहरण और लेते हैं और फिर समझते हैं। संख्या है जैसे कि 1, 2, 4, 7, 8, 3, 7, 5। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो करना वही है, अंतिम 3 अंकों को बाकी की संख्या में से माइनस करना है। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2, 1। अगर आपको लग रहा है कि ये संख्या अभी बड़ी है तो फिर एक बार इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 12 में से माइनस करेंगे 103 को। 12 में से 103 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 91, जो कि 7 और 13 से 7 से भी भाग जाएगा और 13 से भी भाग चला जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और 13 से अगर भाग देंगे 91 में तो 7 टाइम चला जाएगा, यानी कि यह संख्या 7 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। तो ये था 7, 11 और 13 का नियम।